जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की बात सामने आई तो लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यही उठा है कि क्या अमेरिका का राष्ट्रपति वाकई इतना ताकतवर है कि वो किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार करवा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के नाम के साथ ये सवाल अब और गंभीर होते जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है तो आइए समझते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी देश की मौजूदा राष्ट्रपति को अपनी आदेश से गिरफ्तार नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हर देश के राष्ट्राध्यक्ष को हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी यानी कानूनी संरक्षण मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने देश का राष्ट्रपति है तब तक उसे दूसरे देश की अदालत में सामान्य तौर पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अमेरिका भी इसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हिस्सा है और वो खुले तौर पर इस नियम को तोड़ नहीं सकता। दूसरा सवाल, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास आखिर इतनी ताकत कैसे होती है? फिर देखिए, इसका जवाब है सीधी गिरफ्तारी का अधिकार किसी को भी नहीं होता, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अप्रत्यक्ष और प्रभावशाली शक्तियां जरूर होती हैं। अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, किसी देश के नेताओं की संपत्ति फ्रीज कर सकता है, वीजा और यात्रा पर रोक लगा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उस देश को अलग थलग कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका अपने सहयोगी देशों के जरिए कूटनीतिक दबाव भी बना सकता है, जिससे संबंधित नेता कमजोर पड़ सकता है। तीसरा सवाल यह है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति का मामला आखिर इतना ज्यादा अलग क्यों माना जा रहा है? उनकी गिरफ्तारी फिर कैसे हुई? निकोलस मादुरो का मामला इसलिए अलग है क्योंकि अमेरिका उन्हें वेनेजुएला का वैध राष्ट्रपति मानता ही नहीं है। अमेरिका का यह कहना है कि 2018 में वेनेजुएला में हुए राष्ट्रपति चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। इसी आधार पर वॉशिंगटन ने विपक्षी नेता जुआन गुएडो को एक समय पर वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति की मान्यता दी भी थी। अमेरिकी सरकार का ये तर्क है कि जब मादुरो को राष्ट्रपति के रूप में मान्यता ही नहीं दी जाती तो फिर उन्हें हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी कैसे मिल सकती है। इसी दलील के आधार पर अमेरिका के न्याय विभाग ने अदालत में कहा कि मादुरो अमेरिकी कानून के तहत प्रतिरक्षा के हकदार नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानून की खिलाफत है? अंतर्राष्ट्रीय कानून की नज़र में ये मामला काफ़ी ज़्यादा जटिल है। सामान्य नियम ये कहता है कि कोई भी देश अपने घरेलू कानून के आधार पर किसी दूसरे देश के मौजूदा राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं कर सकता। हालांकि कुछ अपवाद ज़रूर हैं, जैसे अगर वो व्यक्ति अब राष्ट्रपति ना हो, अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का उस पर अधिकार क्षेत्र बनता हो, या फिर उस व्यक्ति का अपना देश छोड़कर उसकी इम्यूनिटी छोड़ दे। मादुरो के मामले में अमेरिका इन्हीं कानूनी पेंचों का सहारा लेकर कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश करता रहा है। सवाल यह भी बनता है कि क्या अमेरिका किसी भी हेड ऑफ स्टेट को गिरफ्तार कर सकता है? सामान्य हालात में जवाब साफ है कि नहीं। अमेरिका समेत कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी मौजूदा विदेशी राष्ट्रपति को कानूनी रूप से गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये तभी संभव है जब अंतर्राष्ट्रीय अदालत जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का आदेश हो या फिर संबंधित व्यक्ति सत्ता से ही बाहर हो चुका हो। वहीं अब वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति रही डेल्सी रोड्रिगेज ने देश के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। नेशनल असेंबली में शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को वेनेजुएला के लोगों पर अत्याचार करार दिया। उन्होंने शोक जताते हुए मादुरो फ्लोरेस को नायक बताया। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति और तेल मंत्री डेल्सी रोड्रिगेज ने सोमवार को औपचारिक रूप से देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में अब शपथ ले ली है। ये शपथ ग्रहण समारोह ऐसे समय पर हुआ जब अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिका में ड्रग तस्करी के आरोप में न्यूयॉर्क की कोर्ट में पेश हुए। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उन्होंने अमेरिका पर निशाना साधा और देश की स्थिति पर दुख व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं अब राष्ट्रपति निकोलस मादुरो मोरोस के प्रतिनिधि के रूप में काम करूंगा, साथ ही मादुरो और उनकी पत्नी की रिहाई के प्रयास भी करूंगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह के दौरान डेल्सी रोड्रिगेज ने एक भावुक और जोशीला भाषण भी दिया था। उन्होंने कहा कि वो संवैधानिक राष्ट्रपति निकोलस मादुरो मोरोस के तहत उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले रही हैं और उन्हें वेनेजुएला के लोगों का दर्द महसूस हो रहा है। डेल्सी रोड्रिगेज ये भी कहती हैं कि मैं उस दर्द के साथ आई हूं जो वेनेजुएला के लोगों ने हमारी मातृभूमि के खिलाफ अवैध सैन्य हमले के बाद सहा है। मैं उस दर्द के साथ आई हूं जो हमारे 2 नायकों के अपहरण से जुड़ा है, जिन्हें अमेरिका ने बंधक बना के रखा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो सभी वेनेजुएला वासियों की ओर से सम्मान और जिम्मेदारी के साथ ये शपथ ले रही हैं और देश के मुक्तिदाता साइमन बोलिवर के नाम पर कसम उन्होंने खाई। 56 वर्षीय डेल्सी रोड्रिगेज पेशे से श्रम कानून की वकील हैं और उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति बहुत वफादार माना जाता है। कहा जाता है कि उनके निजी क्षेत्र से भी करीबी संबंध हैं। उन्हें भाई जॉर्ज रोड्रिगेज ने शपथ दिलाई, जो कि नेशनल असेंबली के प्रमुख भी हैं।
इसके अलावा सोमवार को संसद के 283 सदस्यों ने भी अपने पद की शपथ ली। इनमें से बहुत कम सांसद विपक्ष के हैं। विपक्ष के एक बड़े हिस्से, खासकर नोबेल पुरस्कार विजेता मचाडो के नेतृत्व वाले गुट ने चुनाव का बहिष्कार किया था। शपथ ग्रहण समारोह से संसद का केवल एक सदस्य अनुपस्थित था, फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोरेस, जो इस समय अमेरिकी हिरासत में है। माना जा रहा है कि डेल्सी रोड्रिग्स विपक्ष के नेता मचाडो के साथ मिलकर मादुरो और उनकी पत्नी को लेकर जल्द ही बात कर सकती हैं।